नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आभार प्रकट करते हैं संजीव मालवी जी, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा कंटेंट एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हमेशा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संजीव कुमार जी द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की ये सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन करना है। ये एक मैराथन सीरीज रहेगी दोस्तों, लंबी वीडियो रहेगी, तो थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखें और जल्दी से जल्दी सभी लोगों को जोड़ते रहें। जल्दी जल्दी वीडियो की लिंक सभी लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार किस कार्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान करती है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार खेल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में रतलाम की मदर टेरेसा उपनाम से विख्यात महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, उनका मूल नाम क्या है? दोस्तों, इनका मूल नाम है डॉक्टर लीला जोशी। यह रतलाम की मदर टेरेसा के नाम से विख्यात है, डॉक्टर लीला जोशी, रतलाम की मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, बोट श्री पर्वत नाम किस स्थान का प्राचीन काल का नाम था? बोट श्री पर्वत नाम यह दोस्तों सांची का प्राचीनतम नाम था, बोट श्री पर्वत नाम। नेक्स्ट है, इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 के कारण रद्द किया गया है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में किया गया? इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 के कारण निरस्त किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में होता है? यह होता है दोस्तों मेघालय में। भोपाल में सीटीजी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भोपाल से सीटीजी का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया? यह कर दिया है दोस्तों बालाघाट में। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम की लिंक होगी, आप टेलीग्राम लिंक से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको महत्वपूर्ण वन लाइनर और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लगाने में आसानी हो। प्रतिदिन हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डाले जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अंचल में नोरता नामक नृत्य शैली प्रसिद्ध है? नोरता नामक नृत्य शैली किस अंचल में प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है दोस्तों बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में स्थित है? मध्य प्रदेश भारत के 9.38% क्षेत्रफल में स्थित है। नेक्स्ट, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, आँखों पर बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? आँखों पर बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को आइरिश नियंत्रित करता है। दोस्तों, वीडियो जो कि लंबा है, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखिए, और अगर ये मैराथन सीरीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइए, ताकि मैं इसके अगले पार्ट भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक उपलब्ध करा सकूं। ये 5000 वन लाइनर की सीरीज़ है और यह मैं आपके लिए 2 से 4 वीडियो में पूरा कवर कर दूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो है 2 से 3 बार आपको देखना है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी, देखिए दोस्तों, जीवन बीमा जो निगम है एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी किस वर्ष शुरू की गई? यह की गई दोस्तों 1818 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
समुद्र के पानी के नीचे खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता जानने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया गया? समुद्र के पानी के नीचे खनिज ऊर्जा और समुद्री विविधता जानने के लिए डीप ओशियन मिशन आरंभ किया गया। डीप ओशियन मिशन आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली करेगा। वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली करेगा। भारत को किस वर्ष मेजबानी प्राप्त हुई है? भारत को किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों भारत को मिली है यह 2023 की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए मान्यता पाने वाला भारत किस क्रम का देश बना है? नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए मान्यता पाने वाला भारत किस क्रम का देश बना है? यह बना है दोस्तों 4th क्रम का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैनल पे आपको इतने डिटेल्ड जो है तैयारी कराई जा रही है। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद कीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पर पढ़ते हैं हम। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में पाने वाला 4th क्रम है। अब चर्चा करते हैं EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट साल 2020 की सबसे महंगे शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? EIU की सूची में साल 2020 में किस सूची को पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है दोस्तों हांगकांग चीन को। हांगकांग चीन की सूची में दुनिया के सबसे महंगे शहरों में इसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है, भारत सिंगापुर का समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 कहाँ शुरू हुआ? भारत सिंगापुर का समुद्री अभ्यास, सबसे पहले ये याद रखना है कि सिम्बेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ है दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में, और ये हुआ है अंडमान सागर में यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का समावेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भोपाल के किस स्थान पर खेलगांव प्रस्तावित है? भोपाल के किस स्थान पर खेलगांव प्रस्तावित है? यह है दोस्तों सतगढ़ी में। भोपाल के सतगढ़ी में खेलगांव प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, कोलार बांध किस जिले में स्थित है? कोलार बांध दोस्तों सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर जिले में स्थित है कोलार बांध। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? यह किया जाता है अनुच्छेद 243A। अनुच्छेद 243(1) जो है के द्वारा कि क्या है प्रावधान दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह 243I है, सॉरी दोस्तों 243I के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह बनी होती है दोस्तों काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किस राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों के निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2000 नए गो आश्रयों के निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 1300 वर्ष प्राचीन विष्णु मंदिर पाकिस्तान के किस स्थान पर खोजा गया है? 1300 वर्ष प्राचीन विष्णु मंदिर पाकिस्तान के किस स्थान पर खोजा गया है? यह दोस्तों पाकिस्तान के स्वात नामक स्थान पर खोजा गया है। पाकिस्तान के स्वात नामक स्थान पर खोजा गया है 1300 वर्ष प्राचीन विष्णु मंदिर। हाल ही में किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? यह दोस्तों इस देश का नाम है कनाडा। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन आपका। तो यह है दोस्तों कनाडा। कनाडा ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा, याद है प्रतिमा का नाम क्या है? अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है। किस
देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? यह की हैं दोस्तों स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों 10 मिनट तक आपने इस वीडियो को जो है सपोर्ट किया है और 10 मिनट तक आपने इस वीडियो को देखा है, लेकिन अभी भी आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद करने चाहिए। अभी तक हम 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में कम से कम हम 100 क्वेश्चंस जरूर पढ़ेंगे। तो और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इन वीडियो की फ्री PDF निःशुल्क प्रदान कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला मास गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? यह किया गया है दोस्तों नैनीताल में। नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन स्थापित किया गया है। किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? यह की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2015-16 में चाबहार बंदरगाह काफ़ी सुर्खियों में था और 2015-16 में कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया था। तो चाबहार बंदरगाह दोस्तों ईरान में स्थित है। ईरान में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली ग्राम अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश की पहली ग्राम अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? यह की गई थी दोस्तों बैरसिया भोपाल में। बैरसिया भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली ग्राम अदालत लॉन्च की गई थी, बैरसिया भोपाल में। नागालैंड के वर्तमान CM कौन है? नागालैंड के वर्तमान CM कौन है? यह है दोस्तों TR जेलियांग। TR जेलियांग नागालैंड के TR जेलियांग नागालैंड के वर्तमान जो है नागालैंड के वर्तमान CM है फ्रेंड्स। इसके बाद है प्रेम वाटिका की रचना किसने की? प्रेम वाटिका की रचना रसखान ने की। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई? क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया स्कीम की शुरुआत कब हुई? यह हुई दोस्तों जुलाई 2017 में। जुलाई 2017 में क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट दोस्तों नंद संवत की शुरुआत किसने की? नंद संवत की शुरुआत किसने की? यह की दोस्तों नंदीवर्धन ने। नंद संवत की शुरुआत की नंदीवर्धन ने। नेक्स्ट है बरमान का मेला। बरमान का मेला किस जिले में लगता है? बरमान का मेला किस जिले में लगता है? यह लगता है दोस्तों नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में बरमान का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पातालकोट छिंदवाड़ा में किस जनजाति की बहुलता है? पातालकोट छिंदवाड़ा में दोस्तों भारिया जनजाति की बहुलता है। भारिया जनजाति की बहुलता है। और पातालकोट छिंदवाड़ा में दोस्तों लगभग 80% जनसंख्या भारिया जनजाति की है। लगभग 80% जनसंख्या भारिया जनजाति की है। नेक्स्ट है बाइसन हॉर्न नृत्य के लिए किस जनजाति को जाना जाता है? बाइसन हॉर्न नृत्य के लिए अबूझमाड़िया को जाना जाता है। बाइसन हॉर्न नृत्य के लिए अबूझमाड़िया को जाना जाता है। बैवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? बैवार कृषि जो है दोस्तों वह बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुरसागर के रचनाकार कौन है? सुरसागर के रचनाकार कौन है? सुरसागर के रचनाकार दोस्तों सूरदास हैं। सूरदास जो हैं वह सुरसागर के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वर्ष 1947 में 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? यह की गई दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित जो उद्देश्य का प्रस्ताव है उसको कब पारित किया गया? उसको पारित किया गया दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के विषय में जानकारी मिलती है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के विषय में जानकारी मिलती है? तो यह है दोस्तों भाग 23 में संविधान संशोधन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, श्रीलंका ने चीन की एक कंपनी को अपना बंदरगाह बेच दिया है। श्रीलंका देश ने चीन की एक कंपनी को अपना बंदरगाह बेच दिया है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? उस बंदरगाह का नाम है दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? किस राज्य के सीएम ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? यह की है दोस्तों राजस्थान द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यह किया है दोस्तों राजनाथ सिंह ने। किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया? किस राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया? यह किया है दोस्तों मध्य प्रदेश ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश योजना अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? केंद्र सरकार ने गिद्ध पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, चूंकि आजकल पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। फिर है वर्ल्ड फिशरीज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिशरीज दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज दिवस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान लगाया है। -8.9% अनुमान लगाया है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण संपन्न हुआ उत्तरी अरब सागर में। मालाबार जो तट है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है? ये आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे कि मालाबार तट किस राज्य में स्थित है। और इसका नौसैनिक अभ्यास होता है यहाँ पर। इसका दूसरा चरण हुआ है उत्तरी अरब सागर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का जो है निर्णय लिया है? यह लिया है दोस्तों ओडिशा सरकार ने। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दोस्तों भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार किसी वन्य जीव की नसबंदी की गई है? तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, वन विहार में पहली बार जो है वह नसबंदी की गई। हिरण नदी किस जिले में है? हिरण नदी जबलपुर में स्थित है। हिरण नदी किस जिले में स्थित है? हिरण नदी दोस्तों जबलपुर में स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की जो 41 सहायक नदियां हैं उनमें हिरण नदी एक है। नंदीशाला योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है? नंदीशाला योजना दोस्तों वर्ष 2006 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2006 से नंदीशाला योजना संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों की फसल की ऑनलाइन बिक्री हेतु किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किसानों की फसल की ऑनलाइन बिक्री हेतु मध्य प्रदेश द्वारा अप्रैल 2016 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष अभियान जो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था?
मिशन इंद्रधनुष अभियान जो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य है सभी बच्चों का टीकाकरण करना। सभी बच्चों का टीकाकरण करना मिशन इंद्रधनुष अभियान 2014 में प्रारंभ हुआ था। इसके तहत दोस्तों 7 बीमारियों से रक्षा के लिए टीकाकरण किया जाता था। 7 बीमारियों के टीके लगते थे। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है, मध्य प्रदेश में सौर ईर्जा उन्नयति नीति किस वर्ष आई थी? मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उन्नयन नीति वर्ष 2006 में आई थी, ईयर 2006 में। भारत के जिप्सी किस जनजाति को कहा जाता है? भारत के जिप्सी बंजारा जनजाति को कहा जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति कंघी बनाती है, तो यह बंजारा जनजाति जो है वो दोस्तों वह कंघी बनाती है। नेक्स्ट है रबी विपणन वर्ष 2020-2021 में मध्य प्रदेश ने भारत के कुल उपार्जन का कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादन किया है? रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश ने भारत के कुल उपार्जन का 33% गेहूं का उत्पादन किया है। 33% गेहूं का उत्पादन किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह है दोस्तों भिंड की रोशनी भदौरिया, जिन्होंने मैट्रिक में जो है टॉप किया था, तो इनको इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, रोशनी भदौरिया को। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लक्खी मेला आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लक्खी मेला आयोजित किया जाता है? लक्खी मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों रतनगढ़ दतिया में लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है विशेष प्रकार से सम्मानित लघु फिल्म हम कर सकते हैं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विशेष पुरस्कार से सम्मानित लघु फिल्म हम कर सकते हैं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा। मध्य प्रदेश माध्यम जो जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है, इसके द्वारा यह प्रश्न भी दोस्तों देखिए, प्रश्न हमेशा आप इस प्रकार से तैयार किया करिए कि यह 2 प्रकार से आपसे बन सके। कि ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा कौन सी लघु फिल्म का निर्माण किया गया, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और तो उसका आंसर रहेगा हम कर सकते हैं। फिर है किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? सुर सरोवर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सुर सरोवर झील जो है यूपी में स्थित है। यूपी में स्थित सुर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का 77वां स्थान रहा है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में। जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? विश्व का पहला देश जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है वह है दोस्तों आयरलैंड के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। किस देश में एकमात्र सफ़ेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया? किस देश में एकमात्र सफ़ेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया? यह है दोस्तों केन्या में जो है सफ़ेद जिराफ को जीपीएस डिवाइस लगाया गया केन्या में। नेक्स्ट है लीलावती अवार्ड 2020 की थीम क्या थी? लीलावती अवार्ड 2020 की थीम थी महिला सशक्तिकरण। प्रश्न ये आ सकता है महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा नया अवार्ड दिया गया? तो यह है दोस्तों लीलावती अवार्ड 2020। तो आपको क्वेश्चन दोनों ही तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस दोस्तों 17 नवंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है। किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह है तेलंगाना। तेलंगाना ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? यह चुना गया है दोस्तों महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? तो यह है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? एमएसएमई दोस्तों सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग है, तो इसके तहत महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 76, दोस्तों अभी तक आपने 25 मिनट तक धैर्य बनाए रखा है, थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए ताकि हम 25 क्वेश्चंस और पढ़ सकें, ताकि आपके एटलीस्ट इस वीडियो को देखने से इसमें से अगर 10 क्वेश्चंस भी फंसते हैं तो आपका यह एग्ज़ाम देना सफल हो जाता है। तो किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया? यह किया है दोस्तों चाइना द्वारा 6G सैटेलाइट लॉन्च किया। संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को पंचायत में कितना आरक्षण दिया जाता है? संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं को पंचायत में 1/3 आरक्षण दिया जाता है। पंचायती राज का सुझाव किस पंचवर्षीय योजना से लिया गया है? पंचायती राज का सुझाव जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। सेकंड पंचवर्षीय योजना से पंचायती राज का सुझाव जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार द्वारा किया जाता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं उनका चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता देने का निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता देने का निर्देश देता है? यह देता है दोस्तों अनुच्छेद 42। जितने भी दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आपको एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए कि मदिरापान का निषेध किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसके अलावा फिर बच्चों को शिक्षा देने के लिए किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रश्न बना सकते हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को निःशुल्क प्रसूति सहायता देने का निर्देश देता है? यह देता है दोस्तों अनुच्छेद 42। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहा जाता है। गांव के स्तर पर दोस्तों इनको जो है गांव के स्तर पर क्या कहा जाता है? और तहसील स्तर पर जैसे जिला स्तर पर जिला पंचायत कहा जाता है, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रारंभ किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रारंभ किया था 2007 में। किस जिले में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था? किस जिले में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था? यह किया गया था दोस्तों ग्वालियर में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? भारत का पहला चंदन संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैसूर में खोला गया। मैसूर किस राज्य में स्थित है? मैसूर जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आप कमेंट के जरिए बताएंगे। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में खोला गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आसियान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आसियान संगठन की स्थापना दोस्तों 1967 में की गई। अब आप कमेंट के जरिए बताइए कि जो आसियान है उसका मुख्यालय कहाँ है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसमें कितने सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पीएम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो यह दोस्तों जो है यह थे बहरीन के। चलवाणी पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? चलवाणी पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है दोस्तों? यह मनाया जाता है भील जनजाति में चलवाणी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यह है दोस्तों
वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजीव कुमार। जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति होंगे? जो बाइडेन अमेरिका में किस क्रम के राष्ट्रपति होंगे? यह होंगे दोस्तों 46 क्रम के, 46वें क्रम के राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन अमेरिका में। नेक्स्ट है, बंजर नदी का संबंध किस नेशनल पार्क से है? बंजर नदी का संबंध कान्हा नेशनल पार्क से है। कान्हा नेशनल पार्क से है बंजर नदी का संबंध। आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान संगठन का मुख्यालय फ्रेंड्स जकार्ता में स्थित है। जकार्ता कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो आसियान संगठन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। मोहनपुरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मोहनपुरा बांध दोस्तों नेवज नदी पर बना हुआ है। नेवज नदी पर बना हुआ है। और आपको ये बताना है कि मोहनपुरा जो डैम है वह किस जिले में स्थित है। मोहनपुरा डैम किस जिले में स्थित है ये आपके लिए बताना है। आपको ये कमेंट के जरिए बताना है। और ये है किस नदी पर? नेवज नदी पर स्थित है। नेवज नदी पर स्थित है। अमेरिका के नवीन राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? अमेरिका के नवीन राष्ट्रपति बनाने वाले जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? यह है दोस्तों इनका डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी से है इनका संबंध जो बाइडेन का। मोहनपुरा बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? मोहनपुरा बांध दोस्तों राजगढ़ जिले में निर्मित किया गया है। राजगढ़ जिले में। मलखंब अकेडमी कहाँ स्थित है? मलखंब अकेडमी उज्जैन में स्थित है। मलखंब अकेडमी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह है उज्जैन में स्थित। और उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको कमेंट के जरिए बताना है। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है या उज्जैन से कौन सी नदी निकलती है? नेक्स्ट है, प्रदेश में मोहल्ला क्लास की शुरुआत किस जिले से की गई? प्रदेश में मोहल्ला क्लास की शुरुआत किस जिले से की गई? यह की गई दोस्तों नीमच से। नीमच से प्रदेश के मोहल्ला क्लास की शुरुआत की गई। आदित्य L1 मिशन इसरो किसके अध्ययन के लिए तैयारी कर रहा है? आदित्य एल मिशन इसरो किसका अध्ययन के लिए तैयारी कर रहा है? तो आदित्य एल मिशन दोस्तों सूर्य जो है हमारे ग्रह मंडल जो है हमारा, तो उसके संबंध में जो सूर्य केंद्र है, केंद्र के अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा तैयारी की जा रही है। पन्ना नेशनल पार्क में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पन्ना नेशनल पार्क में कौन सा जलप्रपात स्थित है? यह है दोस्तों पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात पन्ना नेशनल पार्क में स्थित है। पांडव जलप्रपात। नेक्स्ट दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है हमारा, पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पाताल पानी जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों इंदौर में चंबल नदी पर। इंदौर में चंबल नदी पर पाताल पानी जलप्रपात स्थित है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये पूरे 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये हमने मात्र 33 मिनट में कवर किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वन लाइनर की, तो प्लीज़ कमेंट के जरिए बताइए ताकि हम इस सीरीज़ को सस्टेन कर सकें और आपके एग्ज़ाम तक आपके लिए 5000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें। ऐसे ही 5000 प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम तक प्रदान कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जल्द से जल्द अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने में हमारे चैनल की जरूर मदद कीजिए। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको जो है बेहतर तैयारी हो सके और हमारे चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज महत्वपूर्ण MCQs प्रदान किए जाते हैं, तो उनसे आप अपनी तैयारी जो है देख सकते हैं कि 10 में से आपके प्रतिदिन कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।